सो गाइज अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डॉस के जो कमांड्स होते हैं ना, तीन टाइप के कमांड्स होते हैं, जैसे कि सिस्टम कमांड, डायरेक्टरी कमांड्स और फाइल कमांड्स। तो अभी हम ये कमांड्स कैसे यूज़ करते हैं ना, वो चीज़ हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट में जाता हूँ, यहाँ पे cmd ओपन, सो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है। बहुत सारे कमांड्स यहाँ पे है। सबसे पहले कुछ कमांड्स है सिस्टम के, जैसे इस कंप्यूटर के अंदर डेट कैसे चेंज करेंगे, टाइम कैसे चेंज करते हैं, और भी बहुत सारे, वो सारे कमांड्स कैसे यूज़ करना हम लोग वो सीखते हैं। जैसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कंप्यूटर की डेट, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेट और एंटर। कंप्यूटर की डेट है 21 सितंबर, आज की डेट, जो कि मैंने आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो 21 सितंबर है। क्या मुझे ये डेट चेंज करनी है? तो यस, मुझे ये डेट चेंज करनी है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 22 सितंबर। तो आप अभी मैं जो लिख रहा हूँ वो सही है कि नहीं आप लोग के हिसाब से? तो ये गलत है। इसने पहले ही यहाँ पे बताया हुआ है कि डेट DDMMYY के फॉर्मेट में होना चाहिए, मतलब DD, उसके बाद मंथ है ना, तो 09 होना चाहिए, फिर डैश, फिर यहाँ पे YY मतलब 21 होना चाहिए। तो अब मेरे कंप्यूटर में डेट हो गई है 22 नहीं हुई। देखो यहाँ पे एक एरर आ गया है। अब ये एरर का मतलब होता है कि मेरे कंप्यूटर के पास प्रिविलेज नहीं है, या सेटिंग नहीं है, या फिर हम बोल सकते हैं उसके पास परमिशन नहीं है। तो इस पर्टिकुलर डॉस को मैं एग्जिट करता हूँ, मैं फिर से स्टार्ट में जाऊँगा, कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊँगा, लेकिन इस बार मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर लिखूँगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। कमांड प्रॉम्प्ट को हम ओपन करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। एक पॉपअप विंडो आता है, आप येस करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। सो अब देखिए, अब ये कमांड प्रॉम्प्ट है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, अब यहाँ पे आप ऊपर भी देख सकते हो एडमिनिस्ट्रेटर से ऑन है, यहाँ पे भी सिस्टम 32 फाइल्स खुल गई है। अब मैं कंप्यूटर में डेट लिखता हूँ तो डेट आ रहा है। अब मैं यहाँ पे 22-09-21 एंटर करता हूँ, डेट चेंज हो गया कंप्यूटर का। अरे मेरा नेट बंद हो गया, बिकॉज देखो डेट चेंज होता है ना, तो कंप्यूटर का इंटरनेट का प्रॉब्लम आता है। आप हमेशा आगे या पीछे डेट करते हो तो प्लीज़ ध्यान रखना टाइम जोन से चेंज करो, ना कि इंडिया का। तो इंडिया का टाइम जोन तो ऑलरेडी नेट पे अवेलेबल है, सो आपका गूगल लॉक हो जाएगा। सो अगेन मैं यहाँ पे डेट डालता हूँ और डेट को सही करता हूँ। सही डेट क्या है? 21/09/21। ओके, वो तो कोइंसिडेंस। देखो गाइज, आज 21/9/21 एंटर। अगेन नेक्स्ट कमांड, सेम टाइम के अंदर देखो यहाँ पे इवनिंग के 5:14 हो गए हैं। तो 12 बजे के बाद ये 24 आवर्स का टाइम जोन है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ मेरे यहाँ पे। सो 20 मुझे 5 बजे का टाइम जोन चाहिए। तो डॉस के अंदर वो नहीं होता है, डॉस के अंदर आपका 24 आवर्स होता है। आपने विंडोज़ का पूरा टाइम जोन चेंज करना पड़ेगा, तो 24 घंटे की घड़ी बंद होगी और आप 12-12 घंटे की घड़ी AM PM के साथ यूज़ कर सकते हो। कंट्रोल पैनल का वीडियो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जिस पे आप ये चीज़ देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे टाइम क्या करूँ, मुझे 6 बजाने हैं, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 18:01 और सेकेंड 01 और एंटर। तो उसने ले लिया नया टाइम। अब आप नीचे अगर मेरे कंप्यूटर में वापस से मैं टाइम लिख के एंटर करूँ, तो कंप्यूटर की टाइम हो गई है 18:01। सो वापस से मैं करेक्ट करूँगा, 17:14 था, अभी 15 सेकेंड हम लोग कर देते हैं, 15 एंटर। तो टाइम चेंज। ये बहुत यहाँ पे कचरा हो गया है, मुझे क्लीन करना है, साफ सूफ करना है। तो CLS एंटर, क्लीन हो गया पूरा। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जैसे हम का डॉस के अंदर है ना, जो भी आप यूज़ करते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे VOL होता है वॉल्यूम, मतलब आपकी हार्ड डिस्क का सीरियल नंबर क्या है वो आप चेक कर सकते हो। VOL लिखा, एंटर किया, तो ये देखिए वॉल्यूम इन C ड्राइव RSTL इज़ 0094-48DO। ये हर हार्ड डिस्क का यूनिक नंबर होता है, जिससे क्या होगा, आप अपनी हार्ड डिस्क चोरी हो गए तो पहचान भी सकते हो। वॉल्यूम के अलावा एक और CLS करता हूँ, VER वर्जन लिखता हूँ, एंटर। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वर्जन 10.0.194, दिस इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। तो यहाँ पे मुझे कंप्यूटर का वर्जन पता चलता है एग्जैक्टली कौन सा वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ।
CLS क्लियर। इसके अलावा नेक्स्ट है लेबल। लेबल गाइज आप अगर यहाँ पे C:/ करते तो C ड्राइव आ गया है, बाहर आने के लिए CD/ एंटर करता हूँ, बाहर आ गया हूँ, CLS एंटर। अब ये C ड्राइव में, इसका मतलब क्या है, मैं मेरे कंप्यूटर के अंदर ये C ड्राइव पे हो। दूसरा है यहाँ पे D ड्राइव। अब D ड्राइव में जाना है तो आपको यहाँ पे D: एंटर लिखना है, तो आप D ड्राइव में जा सकते हो। इसके अलावा अगर E ड्राइव में आपको जाना है तो यहाँ पे आप E: एंटर लिख सकते हो। बट यहाँ पे देखो ना, E: के अंदर क्या लिखा है, लोकल डिस्क लिखा, मुझे नाम बदली करना है तो हम यूज़ करेंगे लेबल स्पेस, नया नाम क्या देना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ सरजी एंटर। अब मैं मेरे पीछे वाले जो डिस्क है वहाँ पे रिफ्रेश, ये देखो गाइज यहाँ पे सरजी आ गया है। अगेन नेक्स्ट पॉइंट, मुझे D ड्राइव का चेंज करना है तो D: एंटर में जाता हूँ, D में वापस से लेबल लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लेबल के साथ नाम लिखता हूँ मिस्टर दीपक का, जो मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पे। एंटर करता हूँ जैसे ही, तो यहाँ पे आपको तुरंत नहीं दिखेगा, आप रिफ़्रेश करके देख सकते हो, या फिर आप इस ड्राइव को क्लोज़ करिए एंड दिस PC से अगेन एक अनदर ऑन करिए। वो ये देखिए यहाँ पे ये दीपक लिख के आ गया है। सो दिस इज़ द वे आप ये जो लेटर्स ड्राइव के नाम है वो चेंज कर सकते हो। आप बोलेंगे सर हम तो ये राइट क्लिक करके रीनेम करके भी तो कर सकते हैं। सो आगे दूसरे कमांड्स देखते हैं। यहाँ पे CLS क्लीन करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्टरी कमांड्स। सो डायरेक्टरी कमांड्स के अंदर बहुत सारे कमांड्स हैं जिससे आप कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हो, या मैं सीधे सीधे बोलूँ तो हम फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। मैं dir यहाँ पे एंटर करता हूँ, आपको यहाँ पे बहुत सारे देखिए फोल्डर्स दिखेंगे। आप बोलेंगे सर ये एक्चुअल में कहाँ पे है, तो ये दिस PC C ड्राइव के अंदर जब हम जाते हैं तो यहाँ पे ये सारे फोल्डर्स विजिबल है। अब मैंने कंप्यूटर में व्यू के अंदर हिडन आइटम्स ऑन रखी है तो ये दिख रहा है। हिडन आइटम्स ऑफ कर देता हूँ तो उतने ही आइटम्स दिखेंगे। सो यहाँ पे 9 1 10 आइटम्स है, तो यहाँ पे भी 9 और 1 10 आइटम्स अवेलेबल है। अब मुझे अगर यहाँ पे कोई भी फोल्डर नया क्रिएट करना मेरे लिए, मेरा पर्सनल फोल्डर, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा MD स्पेस ये ओके। अब यहाँ पे मुझे इसका नाम लिखना है, सो मैं नेक्स्ट कमांड MD है, मेक डायरेक्टरी बोलते हैं। MD यहाँ पे MD स्पेस और मैं निक लिखता हूँ, एंटर। तो यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हो गया। कैसे पता चलेगा, तो आप DIR लिख के एंटर करो तो आपको पता चलेगा निक फोल्डर है। स्टिल यू डोंट बिलीव तो आप यहाँ पे माई कंप्यूटर में रिफ्रेश करके देखिए, निक करके एक फ़ोल्डर बन गया है। आप फोल्डर को राइट क्लिक प्रॉपर्टीज़ में अगर चेक करेंगे तो ये फ़ोल्डर अभी अभी बना है। देखिए 21 ट्यूसडे, दैट इज़ 5:20 ओके। अब इस फोल्डर के अंदर जाना चाहते हो तो CD स्पेस निक यहाँ पे मैं लिखूँगा, एंटर। तो मैं इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर चला जाऊँगा। अब इस फोल्डर के अंदर भी एक फ़ोल्डर बनाना है तो वे वापस से MD स्पेस दीपक यहाँ पे लिखता हूँ, एंटर। चेक करना है तो DIR यहाँ पे दीपक फोल्डर है। अब CD स्पेस दीपक, तो दीपक के अंदर हम लोग चले गए। अब यहाँ पे आपको बाहर से मैं दिखाता हूँ, दिस PC के अंदर आप अगर ध्यान से देखेंगे C ड्राइव के अंदर निक फोल्डर है, निक के अंदर दीपक फोल्डर यहाँ पे अवेलेबल है। इस तरीके से हम अंदर जा सकते हैं। सो अगर मुझे यहाँ से बाहर आना है तो सर हम क्या करें, तो बाहर आना है तो CD डॉट एंटर, तो आप बाहर आ गए, एक फ़ोल्डर बाहर आया। अब DIR करना है तो वापस आप देख सकते हो DIR। गाइस डॉस है ना, सिंगल टास्किंग सिस्टम है। एट अ टाइम वो एक टाइम पे सिर्फ एक ही कमांड ऑपरेट होगा और एक ही कमांड का आंसर भी दिखाएगा। जो यहाँ पे ऊपर हमको दिख रहा है ना, जो यहाँ पे CD दीपक CD डॉट, ये पुराने कमांड हो गए, ये हिस्ट्री हो गई है डॉस की।
CLS करके आप क्लीन भी कर सकते हो। अभी आप कहाँ पे हो, तो हम C ड्राइव निक फोल्डर के अंदर है, जहाँ पे दीपक नाम का एक फ़ोल्डर पहले से ही बना हुआ है। अब ये फ़ोल्डर की ज़रूरत नहीं है, मुझे इसको डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए आप यहाँ पे लिखोगे RD। तो RD का मतलब होता है रिमूव डायरेक्टरी। गाइस डॉस के अंदर फोल्डर को डायरेक्टरी बोलते हैं। मतलब ये जो हम दिस PC में जाने के बाद ये जो इतने सारे फोल्डर्स दिख रहे हैं ना, इसको डॉस की भाषा में बोलते हैं डायरेक्टरी। निक फोल्डर है, निक डायरेक्टरी है। दीपक फोल्डर है, हाँ दीपक डायरेक्टरी है। तो इस डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, RD स्पेस दीपक एंटर। तो वो डिलीट हो गया। हाँ ये डिलीट, ये रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे डिलीट हो गया। अब यहाँ पे वापस से बाहर आना, तो CD डॉट डॉट एंटर, बाहर आ गया। अब यहाँ पे से भी बाहर आ जाता हूँ। अब यहाँ पे RD स्पेस निक एंटर। तो गाइज रिफ्रेश, ये निक यहाँ से चला गया। सो दिस इज़ द ये कुछ कमांड्स थे जो डॉस के अंदर हम लोग ने किए हैं। कुछ इसका पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 के अंदर हम और कमांड्स कैसे यूज़ करते हैं वो भी चेक करते हैं। अगर डॉस को बंद करना है आप, तो यहाँ पे आप एग्जिट लिख के बंद कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हम लोग स्टार्ट करते हैं डॉस के आगे के कमांड्स। यहाँ पे स्टार्ट में जा रहा हूँ, CMD, और CMD को राइट क्लिक ओपन विथ रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे मोड आ गया है। ओके गाइज, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जो करने वाले हैं वो है फाइल कमांड्स। फाइल कमांड्स के अंदर सबसे पहले हम लोग कॉपी कॉन कमांड चेक करते हैं। अच्छा, कॉपी स्पेस कॉन स्पेस, ओके सब कैपिटल आ रहा है। यहाँ पे स्मॉल में कॉपी स्पेस कॉन स्पेस, यहाँ पे निक डॉट TXT एंटर करता हूँ। ओके गाइज, यहाँ पे मुझे इसने टाइप करने दे दिया है कॉपी कॉन में। कॉपी कॉन कमांड है ना, ये पहले जैसे हम लोग नोटपैड में लिखते थे ना, वैसा ही कॉपी कॉन कमांड है जो हमको डॉस में कोई भी फाइल टाइप करने देता है। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माई नेम इज़ निखिल एंटर, and today we are learning DOS notepad version एंटर। गाइज अभी इसको सेव करना है, तो सेव करने के लिए Ctrl+Z बटन दबाएंगे और एंटर मारेंगे, तो ये फाइल सेव्ड हो जाएगी, कॉपीड। अच्छा, मैंने है ना ये nic.txt फाइल बनाई थी, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैं स्टार्ट में यहाँ पे जाता हूँ, कंप्यूटर के अंदर सिस्टम में जाता हूँ। सिस्टम में मैंने फाइल कहाँ रखी थी, यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर। तो यूज़र में जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर में जाते हैं। ये देखिए nic.txt फाइल बन गई है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। डबल क्लिक करके ऑन करेंगे, माय नेम इज़ निखिल एंड टुडे वी आर लर्निंग डॉस नोटपैड वर्जन। ओके, मेरा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, तो मैं यहाँ पे माय स्पेलिंग करेक्ट करता हूँ। एंड में लिखता हूँ निखिल D जैन, एंटर। आई लिव इन मुंबई, फाइल सेव, एंड ये वर्जन को क्लोज। अब इसको यहाँ से क्लोज। अब मुझे चेक करना है कि मैंने क्या लिखा था, या मुझे एडिट करना है, मुझे देखना है। तो पहले हम लोग देखेंगे टाइप स्पेस nic.txt एंटर। तो गाइस ये देखो, मैंने माय नेम इज़ निखिल D जैन, आई लिव इन मुंबई एंड टुडे वी आर लर्निंग डॉस नोटपैड वर्जन। ये कम्प्लीटली यहाँ पे उसने खुद ही हमको करके ओपन करके बता दिया। अब इस फाइल के अंदर एडिट करना है, तो गाइस मेरा जो वर्जन है, मैं वर्जन आपको दिखाता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्जन 6.3 है, और इससे पहले जो मैं हाफ पार्ट मैंने जो रिकॉर्ड किया है वो अलग कंप्यूटर से मैंने किया था। एडिट ऑप्शन चलेगा कि नहीं, आई एम नॉट श्योर इन दिस विंडो। एडिट स्पेस nic.txt एंटर। ओके, एडिट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड। ओके गाइज, द वर्जन मैं अभी जो विंडोज सर्वर 2012 यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ R2, ये वर्जन में एडिट फाइल कमांड नहीं चलता है, जो अपने लिए डॉस का अपडेटेड वर्जन है और वो फाइल्स एडिट करने नहीं दे रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं,
पावर शेल के अंदर भी ये ऑप्शन हम लोग कर सकते हैं, वो आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। दूसरे कमांड्स हम लोग चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल इस फाइल का नाम रीनेम करना है, तो मैं यहाँ पे REN स्पेस और यहाँ पे मैं फाइल का नाम लिखता हूँ nic.txt स्पेस। अब मैं इस फाइल को किस में ओपन करूँ या किस में रन करूँ, तो मेरा दूसरा मुझे नाम देना है। मेरे साथ यहाँ पे बैठे हैं मिस्टर दीपक, सो deepak.txt एंटर, तो फाइल रीनेम हो गया। dir करके चेक करते हैं, देखिए dir यहाँ पे दीपक 91 आ गया है। अच्छा, मैं स्टार्ट में विंडोज़ में जाके भी चेक करता हूँ, सी ड्राइव, यूज़र, एडमिनिस्ट्रेटर एंड सी, यहाँ पे दीपक आ गया। दीपक के अंदर माय नेम इज़ निखिल आ रहा है। सो दिस इज़ द डॉस में से कोई फाइल को चेंजेस करना। यूजुअली ये वर्जन आपको वाइल हम लोग जब कभी भी फॉर्मेटिंग करते हैं, फॉर्मेटिंग करने के टाइम पे अगर हमको डॉस मोड ओपन करके की चाहिए तो हम कीज़ निकाल सकते हैं इसमें से। कीज़ मतलब दरवाजे की चाबी नहीं, कीज़ मतलब कंप्यूटर के अंदर जो भी एक्टिवेशन कोड होता है वो। अगला पॉइंट है एट्रिब्यूट्स या डिलीट करना। अच्छा, ये जो नोटपैड वाली फाइल है ना, इसको हम rd स्पेस deepak.txt और एंटर करता हूँ, तो देखो द डायरेक्टरी नेम इज़ इनवैलिड। ये जो फाइल है ये rd से डिलीट नहीं होगी, इसके लिए del कमांड होता है, del स्पेस deepak.txt एंटर। तो गाइज ये फाइल डिलीट हो चुकी है। अब dir करके मैं फाइल चेक करता हूँ, सॉरी dir करके चेक करूँगा तो दीपक फाइल अवेलेबल नहीं है, बिकॉज वो फाइल डिलीट हो चुकी है del कमांड की वजह से। ओके, नेक्स्ट एक न्यू पॉइंट बताता हूँ, cls करके पूरा क्लीन करता हूँ, cd स्लैश मार के एंटर मारेंगे ना तो सीधा बाहर आ जाता है, cd स्लैश। अच्छा, ये जो स्लैश है ना, ये फॉरवर्ड स्लैश होना चाहिए, बैकवर्ड नहीं होना चाहिए। एंटर करो तो एकदम क्लियर, cls। अच्छा, अब नेक्स्ट है मैं md स्पेस निक फोल्डर बनाता हूँ, एंटर। फोल्डर बन गया। dir करके चेक कर लेते हैं फोल्डर है कि नहीं। ये देखो निक फोल्डर है। इवन मैं आपको यहाँ पे स्टार्ट में कंप्यूटर में सिस्टम के अंदर निक फोल्डर दिखा देता। अब मुझे ये है ना दिखाना नहीं है लोगों को, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ATTRIB स्पेस प्लस h स्पेस निक एंटर। अब dir लिखूँगा ना तो यहाँ पे फोल्डर नहीं दिखता है। अब स्टार्ट में जाके भी चेक करूँ कंप्यूटर में, सी ड्राइव, और देखो गाइस निक फोल्डर यहाँ से गायब हो चुका है। अब ये अच्छी बात है, यस अच्छी बात है, बट बहुत लोगों को है ना ये सब चीज़ें आती है, तो उन लोग व्यू में जाते हैं, हिडन आइटम्स खोलते हैं तो निक फोल्डर आ जाता है। अब मुझे इसको कुछ और अलग तरीके से हाइड करना है। अच्छा, ये अलग तरीके से हाइड करने से पहले कंप्यूटर की एक बेसिक सेटिंग होती है जिसका आपको ध्यान रखना है। स्टार्ट में व्यू में जाते हो, ऑप्शंस में आप जाइए, चेंज फोल्डर ऑप्शंस में जाइए, व्यू में जाइए, शो हिडन फाइल्स है ना, यहाँ पे ना हिडन ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स ये टिक होना चाहिए। ये हाइड एम्प्टी ड्राइव टिक, हिडन एक्सटेंशन टिक, हाइड फोल्डर मर्ज कॉन्फ्लिक्ट टिक और हाइड प्रोटेक्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स टिक रिकमेंडेड, ये टिक होने चाहिए। ओके, अब मैं आपको सुपर हाइड करना बताता। एक्चुअली सुपर हाइड नहीं, ये सिस्टम हाइड होता है। एट्रिब स्पेस प्लस एस स्पेस प्लस एच स्पेस निक फोल्डर का नाम था, एंटर। अब वापस से हम लोग यहाँ पे आते हैं और एक रिफ्रेश मारते हैं। गाइस यहाँ पे से फोल्डर हट गया कम्प्लीटली। तो कोई अगर ये हिडन आइटम से भी दिखाने की कोशिश करेगा तो नहीं दिखेगा, ये सिस्टम सेटिंग्स है। अब इसको अनलॉक करना है तो ATTRIB एट्रिब स्पेस -h स्पेस निक एंटर। और मैं वापस से यहाँ पे आता हूँ तो देखो निक फोल्डर बाहर आ गया है। सो ये सुपर हाइड सिस्टम था। ओके, अगेन गाइज अभी अगर ये पूरा क्लीन करना है तो CLS करके क्लीन करते हैं। दैट्स इट फॉर द डे। मैं एग्ज़िट करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में।